एसएन सर की क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बिजनेस मैथमेटिक्स के कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम सीखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट की गणना कैसे की जाती है, जिसे हम हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। पहले हम मीनिंग की बात कर लेते हैं। प्रथम वर्ष को छोड़कर जब ब्याज की गणना गत वर्ष के मिश्र धन पे किया जाए तो उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। किंतु शर्त यह है, जब ब्याज की गणना प्रथम वर्ष को छोड़कर अन्य सभी वर्षों का ब्याज गत वर्ष के मिश्र धन पर किया जाए तो ऐसे ब्याज को हम चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। प्रथम वर्ष का ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट से हो या सिंपल इंटरेस्ट से हो, दोनों बराबर होता है। और प्रथम वर्ष के ब्याज की गणना प्रिंसिपल पर ही की जाती है, चाहे वो साधारण ब्याज की दर से ब्याज की गणना करनी हो और चाहे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज की गणना करनी हो। सरल शब्द में बात करें तो जब ब्याज की गणना गत वर्ष के मिश्र धन पर की जाए तो ऐसे ब्याज को हम चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगाई जाती है, इसलिए इसे कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। फार्मूला आपके सामने है। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू CI इक्वल टू A माइनस पी। CI कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू A माइनस पी। A स्टैंड फॉर अमाउंट एंड P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल। फार्मूला क्या है? अगर A दिया हुआ है तो प्रिंसिपल से माइनस कर देंगे तो CI निकल जाएगा। अमूमन क्वेश्चन में A नहीं दिया होता है, अर्थात मिश्र धन नहीं दिया रहता है, अर्थात मिश्र धन अज्ञात रहता है, नहीं दिया रहता है, तो उसकी गणना हम ऐसे करते हैं। मिश्र धन ज्ञात कर लेते हैं। मिश्र धन A इक्वल टू P इन द ब्रैकेट 1 माइनस R डिवाइडेड बाय 100 इन द ब्रैकेट एंड ब्रैकेट के पावर n। ब्रैकेट के ऊपर पावर n लगाएंगे। वेयर R इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट लिखेंगे। n इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स, जिसे हम टाइम बोलते हैं। चलिए इन दोनों में अंतर देख लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंसेस है। यदि हम प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल इसमें सदैव अनचेंज रहता है और इसमें प्रिंसिपल बदलता रहता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के मिश्र धन की, जैसा कि मैंने पहले बात किया, तो उसमें ब्याज जुड़ जाता है, इसलिए ब्याज बदलता रहता है। ब्याज की गणना करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट में एक बार मूलधन पे की जाती है, प्रत्येक बार उसी मूलधन पे की जाती है, किंतु कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल बदलता रहता है क्योंकि उसमें ब्याज जुड़ता जाता है। दूसरे अंतर के बेस की बात करें तो इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट की गणना सिर्फ प्रिंसिपल पे की जाती है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट की गणना गत वर्ष के प्रिंसिपल पे की जाती है, जिसमें ब्याज शामिल रहता है, ब्याज जोड़ा रहता है। नेचर की बात करें तो प्रत्येक वर्ष सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष बदलता रहता है क्योंकि वो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता रहता है। मिश्र धन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो SI का इंटरेस्ट सदैव CI से कम रहता है, किंतु एक अपवाद है। प्रथम वर्ष को छोड़कर SI का इंटरेस्ट CI से सदैव कम रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रथम वर्ष को छोड़कर CI का इंटरेस्ट SI से सदैव ज्यादा रहता है। मिश्र धन की बात करें, मिश्र धन की गणना SI में करना बहुत ही सरल होता है, किंतु CI में SI की तुलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा टफ होता है। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो SI बहुत एप्लीकेबल नहीं है इकॉनमी में, और CI सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल है। जितने भी ब्याज की गणना की जाती है, चाहे किसी पे गाड़ियाँ खरीदनी हो या सामान्य लेन देन की बात हो मुद्रा की, तो अमूमन कंपाउंड इंटरेस्ट ही चार्ज किया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रचलित है। फार्मूला की बात करें तो SI इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100, जैसा कि पहले अब बता चुके हैं हम आपको। लेकिन CI की बात करें तो CI इक्वल टू P इन द ब्रैकेट 1 माइनस R डिवाइडेड बाई 100 ब्रैकेट क्लोज, -1 करेंगे तो डायरेक्ट CI निकलेगी, या CI इक्वल टू A माइनस पी, SI इक्वल टू A माइनस पी हो सकता है। चलिए CI के बेसिक फार्मूला को देखते हैं। इफ अमाउंट एंड प्रिंसिपल आर नोन, तो क्या फार्मूला होगा? अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, तो CI डायरेक्ट निकाल सकते हैं। CI इक्वल टू A माइनस पी। दूसरा फार्मूला है, इफ प्रिंसिपल, रेट, टाइम आर नोन, मूलधन, रेट और समय ज्ञात हो तो CI कैसे निकलेगा? CI इक्वल टू P इन द ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 ब्रैकेट क्लोज के पावर n -1 करेंगे तो डायरेक्ट हम CI निकाल सकते हैं। इसमें अमाउंट की जरूरत नहीं है, जैसा कि ऊपर फार्मूला हम दिया था। अमाउंट निकालने के बाद हमने CI निकाला, या अमाउंट और प्रिंसिपल दिया था तो CI निकाला। इफ प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम आर नोन, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। यदि प्रिंसिपल, रेट और टाइम दिया हो, जैसा कि ऊपर दिया था, डायरेक्ट CI निकाल सकते थे। या मिश्र धन की गणना, अमाउंट की गणना पहले कर लें, उसके बाद हम CI निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। तो मिश्र धन या अमाउंट इक्वल टू क्या होगा? P इन द ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 ब्रैकेट क्लोज के पावर n। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा, P चूंकि निकला हुआ था यहाँ पे, P दिया था, गिवन था क्वेश्चन में। CI इक्वल टू A माइनस पी करेंगे तो CI फाइंड आउट हो जाएगा। कभी कभी रेट प्रत्येक वर्ष चेंज होता रहता है CI का,
तो इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चेंज एवरी ईयर, हर बार बदल जाता है, तो क्या करेंगे, अमाउंट पहले निकालेंगे हम। अमाउंट निकालने के लिए फार्मूला क्या है, पी इन द ब्रैकेट 1 प्लस R1, पहला हम लिखेंगे रेट जो पहला है, डिवाइडेड बाई 100, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। कोई पावर n नहीं होगा क्योंकि प्रत्येक वर्ष बदल रहा है, तो कॉमन सी बात है कि ब्रैकेट में 1 हमेशा माना ही जाएगा। और रेट के लिए दूसरा फार्मूला उसी में आगे बढ़ जाएगा, 1 प्लस R2 है यहाँ पे, 1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 100, अगर तीसरे वर्ष भी चेंज हो जाए तो 1 प्लस R3 डिवाइडेड बाई 100, और चौथे वर्ष हो जाए तो इसी प्रकार से सो ऑन हो सकता है। R1 इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर रेट, R2 इज इक्वल टू सेकेंड रेट, R3 इज इक्वल टू थर्ड रेट। तो इससे अमाउंट निकल जाएगा। अमाउंट निकालने के बाद CI का ये पहला फार्मूला लगाएंगे, CI इज इक्वल टू A माइनस P, तो CI फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में है, फाइंड आउट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4000 फॉर 2 ईयर्स एट द रेट 5% पर एनम। गिवन क्या दिया है, P दिया हुआ है 4000, R 5% और टाइम या जिसे हम N बोलते हैं वो दिया है 2 वर्ष। तो CI का फार्मूला ये है, P दिया हुआ है, A निकल जाए तो हम इस फार्मूला को पुट करेंगे तो CI फाइंड आउट हो जाएगा। तो A निकाल लेते हैं पहले। A कैलकुलेशन कैसे होगा, A जैसे कि फार्मूला में बताया गया आपको, A निकालना का फार्मूला यहाँ बना हुआ है, इस फार्मूला से आप A की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो A इज इक्वल टू P इन द ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100, ब्रैकेट क्लोज के पावर N। P इज इक्वल टू 4000 दिया हुआ है, ब्रैकेट में 1 प्लस R 5% दिया है, 5% दिया है, डिवाइडेड बाई 100, ब्रैकेट क्लोज। N इज इक्वल टू टाइम, 2 वर्ष दिया तो 2 हमने पावर लिख दिया। इसको सॉल्व किया ब्रैकेट के अंदर तो 21/20 आया, यहाँ पे पावर N है, 2 है तो है। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो 4000 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2020। इसको सॉल्व किया मैंने तो आपके सामने आ रहा है 4410, 4410 रुपया हमारा A आया, अमाउंट आया, मिश्र धन आया। अब हम CI आराम से निकाल सकते हैं, CI इक्वल टू A माइनस P, अर्थात मिश्र धन माइनस मूलधन, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इसको माइनस किया तो 410,410 हमारा फाइनल आंसर है। बहुत सिंपल सा है कैलकुलेशन CI को फाइंड आउट करने का।